नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वास्तु उपायों के बारे में जो आपके घर में सुख, शांति और प्यार बढ़ा सकते हैं। इन उपायों से आप अपने जीवन को बना सकते हैं और भी खुशहाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र में इंसान की सभी परेशानियों का समाधान के बारे में बताया गया है। ज्योतिषों के अनुसार वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे विशेष उपायों का वर्णन किया गया है जिनको करने से घर में सुख एवं शांति का आगमन होता है और साथ ही इंसान को जीवन में सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में जिनके करने से घर में सुख शांति होती है। तो मित्रों, कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद भूलकर भी झाड़ू ना लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी लक्ष्मी माँ नाराज होकर घर से चली जाती हैं, जिसको आपको धन की कमी का सामना कर पड़ सकता है। तो आप लोग कभी भी सूर्यास्त के बाद अपने घर में झाड़ू ना लगाएं और कभी ऐसी मान लो इमरजेंसी आ भी जाए, आपको झाड़ू लगानी पड़े, तो कूड़ा एक तरफ साइड में कर दें और उसे कभी भी बाहर ना फेंकें कूड़े को। जैसे कि वास्तुशास्त्र में घर की उत्तर और पूर्व दिशा को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस वजह से इस दिशा में कूड़ा और पुरानी चीज़ें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो इससे आज ही बदलाव करें। इससे परिवार में के सदस्यों में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप ये सब बदलाव नहीं करेंगे तो परिवार के सदस्यों में अशांति बनी रहेगी। मित्रों, यदि आपके घर में जैसे मंदिर है तो मंदिर एक व्यवस्थित जगह पर ही होना चाहिए। मंदिर को टांग कर लटका कर नहीं रखना चाहिए और ना मंदिर हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर शिखर ना बना हो। ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो मंदिर, और मंदिर को ऐसे टांग के ना रखें। या तो ज़मीन पर किसी पाटे पर ही मंदिर बना लें एक अलग कमरे में, या फिर साइड में एक बड़ा सा, मतलब जैसा भी आपकी श्रद्धा है, मंदिर बनवाएं और नीचे रखा जाता है। मंदिर को हमेशा नीचे रखें और जहाँ की मतलब सब चीज़ों से वो सुरक्षित रहे, अशुद्धताई से दूर रहे और शुद्ध पवित्र जगह पर मंदिर रखें। और मंदिर को टांगे नहीं। मंदिर को टांग के लटकाने से, मंदिर रखने से बहुत दोष होता है। जैसा कि मित्रों, एक परिवार कई सदस्यों से मिलकर बनता है, तो उन सदस्यों के आपसी प्रेम से ही एक परिवार खुशहाल और मजबूत बनता है। लेकिन जहाँ कई लोग एक साथ रहते हों वहाँ पर कभी ना कभी तो मनमुटाव होता ही है, परंतु जब वो स्थिति ज़्यादा बढ़ जाए तब परिवार में लड़ाई और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ज़्यादा दिनों तक यही स्थिति रहने पर परिवार की नींव कमज़ोर पड़ने लगती है। तो इसलिए इस समय रहते ही झगड़ों को सुलझाने के लिए उपाय करने चाहिए। कई वास्तु कारण से भी आपको घर में जैसे इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या घर में झगड़े हो सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप घर में प्यार और बढ़ा सकते हैं और लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि घर में हर जगह देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ही, मंदिर में ही कभी जैसे देवी देवताओं की तस्वीरों को आमने सामने नहीं रखना चाहिए। आमने सामने देवी देवताओं की तस्वीर पूजा घर में भी ना रखें। एक देवी या देवता की एक ऐसी तस्वीर अधिक से अधिक ना लगाएं। जैसे मान लो हमने एक किसी देवता की तस्वीर, वो हमने 2-3 तस्वीर लगा ली हैं, या एक गणेश जी रखे हैं तो हमने 2-3 गणेश जी रख लिए हैं। 2 तक तो ठीक है, लेकिन 3 या 4 नहीं रख सकते, इससे भी ग्रह क्लेश बढ़ता है। आप अपने घर में उड़ते हुए पक्षी और पहाड़ों की तस्वीर को घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक आती है और साथ ही आपके मन में जैसे अच्छी ऊर्जा बनी रहती है और आपके काम बनने लगते हैं। तो इस तरह की तस्वीर आपको अपने घर में अवश्य लगानी चाहिए। आपके घर में जैसे आप भी घर में धन का लाभ चाहते हैं, या तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में ज़रूर लगाएं या फिर उनकी कोई तस्वीर लगाएं। साथ ही उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना रोजाना करें। ऐसा करने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वास्तु के हिसाब से बताया गया है कि आप अपने घर में कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया ही जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर ज़रूर जलाएं।
इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में भी फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। जैसे कोई मृत परिजन है तो बहुत लोग मंदिर में उनकी पूजा घर में जैसे तस्वीर रखते हैं, तो उनकी फ़ोटो मंदिर में नहीं लगाएं, उनकी फ़ोटो घर में आप अच्छी जगह लगाएं, लेकिन आप मंदिर में मृत परिजनों की फ़ोटो ना लगाएं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना गया है, तो इस पौधे से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है, और इसके साथ ही इससे इंसान के जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही तरक्की का मार्ग खुलते हैं। तो हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और तुलसी जी की पूजा सबको करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं, तो इससे सुख शांति का जैसे प्रतीक माना जाता है। अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। और लाफिंग बुद्धा अगर आप घर में ला रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा हमेशा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, और इसके साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप लाफिंग बुद्धा सही तरीके से अपने घर में रखते हैं तो इन उपायों को ठीक से करने पर, और लाफिंग बुद्धा अगर सही डायरेक्शन में रखें तो इसके परिणाम शुभ होते हैं। अगर वही लाफिंग बुद्धा अगर हम गलत डायरेक्शन में रखते हैं तो वो हमें नकारात्मक फल भी दे सकता है। मित्रों, वास्तु में हिंसा और युद्ध की तस्वीरें भी शुभ नहीं मानी जाती हैं, इसलिए घर में महाभारत, उल्लू और हिंसक जानवरों की तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और परिवार के सदस्यों के मन में खटास पैदा होती है। मित्रों, घर में दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना बेहद ही उत्तम माना जाता है। इस तरह की तस्वीर लगाने से रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही घर में सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए हंसते खेलते परिवार की तस्वीर लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास अपने पूरे परिवार की कोई तस्वीर हो तो उसे इस तरह से लगाएं कि आता जाता मतलब उस पर नज़र पड़ती रहे, तो उसे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको अच्छा बदलाव नज़र आएगा। आप जैसे पूरे परिवार की हंसते खेलती हुई तस्वीरें लगाएं अपनी दीवारों पर। ऐसे ही आप अपने घर में ऐसे भी जैसे कर सकते हैं कि घर में आप हमेशा हरियाली और मन को सुकून देने वाली तस्वीरें भी लगा सकते हैं। ऐसी भी तस्वीरें लगाने से सकारात्मकता बढ़ती है और आपके परिवार में खुशहाली आती है। मित्रों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही और रोचक जानकारी। धन्यवाद। फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।